10,000 अनुयायियों के साथ इसी 5 अक्टूबर को, जब विजयदशमी का दिन था, दशहरा जिसे हम कहते हैं, जब उस दिन उन्होंने बाबा साहब की दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया, तो इस देश की सरकार के कान खड़े हो गए। और खड़ा क्यों नहीं होगा? आज आपका ये भाई और आपका बेटा ये कहने आया है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्ग अगर कोई है तो बौद्ध धर्म का मार्ग है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दुनिया के 7 विख्यात विद्वानों में से एक थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 32 डिग्रियों के होल्डर थे, 32 उनके पास डिग्रियां थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इस देश भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, सिंबल ऑफ नॉलेज थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों अपनाया? प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है कि जब इस देश में हिंदू धर्म था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को क्यों कहा कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में होकर मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बात क्यों कही? बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया? ये प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? जब इस देश में इस्लाम धर्म भी है, इस देश में ईसाइयत भी है, इस देश में सिख धर्म भी है, और बाबा साहब तो हिंदू धर्म में पैदा ही हुए थे, उसके बावजूद बौद्ध धर्म स्वीकार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके विषय में आप लोगों को बस 2-4 चंद समय में आपको बता के मैं अपनी बातों को बंद कर दूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उसके पहले आपको ले चलना चाहता हूं, जब प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ आदरणीय डॉक्टर साहब, दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, जब मंडल कमीशन भारत में 1927 में आया, जब 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया, उसके पहले से ही बाबा साहब अम्बेडकर ने मन बना लिया था कि हमारे देश के गरीबों, मजलूमों, असहायों के साथ अन्याय और अत्याचार दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। उन्होंने मन बना लिया था कि हमको इस हिंदू धर्म में नहीं रहना है। 21 साल एक दिन, 13 अक्टूबर 1935 से जोड़िए 14 अक्टूबर 1956, 21 साल एक दिन के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म धारण किया। लेकिन 21 साल एक दिन का दिन तक, 21 साल तक बाबा साहब अम्बेडकर क्या करते रहे? यह प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1935 में कहा कि हम हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं, तो उनको धर्म छोड़ देना चाहिए था, लेकिन 1956 आ गया। 35, 10, 45, 10, 55, 1, 56, 21 साल बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रतीक्षा किया। उन्होंने देखा, उन्होंने कोशिश की कि हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जो असमानता है, उस असमानता को, उस कमियों को संभव हिंदू धर्म के मानने वाले लोग कम कर दें, छोड़ दें। लेकिन उन लोगों के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। जब कोई बदलाव नहीं आया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्लाम का भी अध्ययन किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने ईसाइयत का भी अध्ययन किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने सिख धर्म का भी अध्ययन किया। जब उन्होंने देखा इन सारे धर्मों से सबसे आला धर्म अगर कोई है तो वो बुद्ध धर्म है, क्योंकि यह भारत भूमि का धर्म है, इस महाराजगंज का धर्म है, इस उत्तर प्रदेश का धर्म है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि ये भारत भूमि का धर्म है, जो इस देश से निर्वासित हो चुका था, जो समता, समानता, न्याय, बंधुत्व का धर्म है, उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद
आपके किसी अधिकार पर कोई कुठाराघात इस देश की कोई सरकार नहीं कर सकती है। न आपके आरक्षण का कोई आरक्षण को कोई समाप्त कर सकता है, न आपके अधिकार को कोई छीन सकता है। ये 1990 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री उस समय थे बीपीसी, उस सरकार ने इस चीज को लागू कर दिया है, सरकार ने पास करके लागू कर दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर को हमें पढ़ना होता है तो बाबा साहब अम्बेडकर को हम 4 भागों में देखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अछूत थे, अस्पृश्य थे, जिसको हम डिप्रेस कास्ट कहते हैं। बाबा साहब डिप्रेस कास्ट थे कि नहीं थे? महान जाति में जन्म लिए थे, जिसको हमारे हिंदू धर्म में अछूत कहा जाता है। एक डी से जानेंगे बाबा साहब क्या थे? दलित। डी से दलित थे। दूसरे डी से आप लोगों को जानना चाहिए, डी से बाबा साहब अम्बेडकर ने डेमोक्रेसी दिया। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र दिया। उन्होंने कहा अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, हमारे गरीब गुरबा लोगों के वोट से अब राजा पैदा होगा। डेमोक्रेसी दिया, डेमोक्रेसी दिया आपको, हमको दिया, पूरे देश को दिया, सारी बहनों को, सारे भाइयों को, माताओं को अधिकार दिया डेमोक्रेसी का, इसको हम लोकतंत्र कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने तीसरा क्या चीज दिया कि आपके पास डेमोक्रेसी भी है, उसके बाद आपके पास वोट देने का अधिकार भी है, आपको डी से धम्मा दिया। आप जीवन जिएंगे कैसे, आज इस धर्म को लेकर हम लोग आपसे बातें कर रहे हैं। आपको सुंदर सा धर्म दिया, डी से धम्मा। 3 डी से दलित हो गया, डी से डेमोक्रेसी हो गया, डी से धम्मा हो गया। एक डी दिया और एक और डी का चौथा डी था डिग्निटी। डिग्निटी मतलब होता है गौरव। मेरा गौरव है मैं कौन हूं, इसका हूं। मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध के ननिहाल, उनके नाना महाराज अंजन, उनकी माता महामाया, मैं उनकी वंश परंपरा का हूँ। इस बात का गौरव मुझे है। आपको इस बात का गौरव होना चाहिए कि अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वंशज हैं। ये डिग्निटी होनी चाहिए, ये गौरव होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर को हमको पढ़ना है तो उनकी 4 डी के माध्यम से हमें उन्हें जानना चाहिए। सम्मानित हम साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बातें करनी हो, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के धम्म के बारे में बातें करनी हो, हमारे इतने महापुरुष सम्राट अशोक के बारे में बातें करनी हो, मुझे लगता है कि मैं दिन भर रात भर बोलूंगा, बोलता ही रह जाऊंगा और आपके बीच में और पवन बाबू के बीच में ऐसे ही बाबा बड़ा खड़ा हो जाऊंगा। इस नाते मैं कोशिश करता हूँ कि अब मैं पवन बाबू के इस कार्यक्रम के सांस्कृतिक कार्यक्रम और आपके बीच में ज्यादा बाधा न बनूं। आप लोगों का मंगल हो, आप लोग सुखी हो, आप लोग संपन्न हो, आप लोग रोगों से आप लोगों दूर रहें, आप लोग सुखी हो, संपन्न हो। इसी मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। सभी लोगों को एक बार पुनः सादर नमन उठाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।